छोटी बहन को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसकी बड़ी बहन सोकर उठी तो उसकी कलाई पर एक बड़ा सा सोने का कड़ा था। उसकी बहन ने बताया कि सपने में एक बहुत ही सुंदर आदमी ने उसे यह कड़ा दिया था। उस लड़की को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने अपनी बहन से कहा कि वह फौरन उस कड़े को उतार दे, लेकिन उसकी बहन को लगा कि वह उससे जल रही है, इसलिए उसने उसे सीधे घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात की। उसने बताया कि उसकी बहन को सपने में एक सोने का कड़ा मिला था और जब वह जागी तो वह कड़ा सचमुच उसकी कलाई पर मौजूद था। यह सुनते ही उसके बॉयफ्रेंड के चेहरे का रंग उड़ गया। जब वे घर पहुंचे तो उसकी बहन पहले से ही बहुत थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखें किसी एक जगह पर टिकी हुई नहीं थी और उसे बार बार नींद आ रही थी। उसके बॉयफ्रेंड ने सगाई का तोहफा खरीदने का बहाना बनाया और उसकी बहन से वह कड़ा दिखाने के लिए कहा। जैसे ही उसने वह कड़ा देखा, वह फौरन पहचान गया कि यह मुर्दों का सोना है, यानी मरने के बाद की दुनिया के लिए कब्र में रखी जाने वाली चीज। अगर वह उस कड़े को पहने रहती तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं किया। उसे लगा कि वे दोनों उस कड़े को चुराने के लिए झूठ बोल रहे हैं और उसने फौरन उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उसी रात उसकी बहन ने फिर से एक सपना देखा और उस सपने में उसी सुंदर आदमी ने उसे कानों के लिए एक जोड़ी बालियां दी। जब वह जागी तो वे बालियां सचमुच उसके कानों में थी। ये देखकर वह लड़की और भी ज्यादा घबरा गई और उसने फौरन अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क किया। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि ये उस भूत के दिए हुए सोने के 3 तोहफे हैं, वह कड़ा, वे बालियां और एक हार। जब ये तीनों चीजें एक साथ पहन ली जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि शादी के तोहफे स्वीकार कर लिए गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक जिंदा इंसान की शादी किसी भूत या आत्मा के साथ हो जाती है और आखिर में उस जिंदा इंसान की जान चली जाती है। ये सुनकर वह लड़की बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसकी बहन ही उसकी दुनिया में बची हुई अकेली रिश्तेदार थी। इसलिए वह फौरन अपनी बहन के पास भागी और उसकी ज्वेलरी छीनने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस समय उसकी बहन पर किसी भूत का साया नजर आ रहा था। उसने कहा कि उसके सपनों में आने वाला वह आदमी कोई भूत नहीं है, बल्कि वह तो अलग अलग समय रेखाओं, टाइमलाइंस से गुजरकर स्वर्ग से भेजा गया उसका नसीब है। उसने कहा कि वह आदमी बहुत जल्द उससे शादी करने के लिए आने वाला है। ये कहने के बाद वह बिना पीछे मुड़े अपने बेडरूम में चली गई। अब उस लड़की के पास अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा मदद मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि उसने अपनी दादी को पहले ही वहां बुला लिया है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उस रात उसकी बहन को किसी भी हाल में सोने न दिया जाए। वह लड़की फौरन घर पहुंची और अपनी बहन को सोफे पर बिठाकर उसके साथ टीवी पर शो देखने लगी। यहाँ तक कि वह अपनी बहन के पसंदीदा चिप्स भी ले आई। फिर उसने चुपके से अपनी बहन को पीने के लिए थोड़ी सी कॉफी दे दी। उसकी बहन तुरंत समझ गई कि वह लड़की जानबूझकर उसे जगाए रखने की कोशिश कर रही है। उसे फौरन गुस्सा आ गया और उसने कहा कि बचपन से ही उस लड़की को उसे खुश देखना पसंद नहीं था। यह कहकर वह मुड़ी और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। लड़की ने दरवाजा जोर जोर से पीटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके पास मदद के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह जितनी तेजी से हो सका दौड़कर वहां पहुंचा और उससे कहा कि वह शोर मचाती रहे, लेकिन कमरा पहले ही शांत हो चुका था। उसकी बहन सो चुकी थी। सपने वाला वह सुंदर आदमी फिर से सामने आया। उसने सोने का आखिरी हार निकाला और कहा कि वह उसे खुद पहनाएगा। ठीक उसी समय उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पर पहुंचा। यह देखकर कि कमरा पूरी तरह से शांत हो चुका है, उसने तुरंत दरवाजा तोड़कर खोलने की तैयारी कर ली, लेकिन उसकी बहन को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि मामला कितना गंभीर है। उस सुंदर आदमी ने जब उसे हार पहना दिया तो उसने पूरी गंभीरता से उसे शादी का प्रस्ताव दिया। अगले पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।